आजकल पहाड़ों की सुबह का नज़ारा होता है कुछ ऐसा, चारों तरफ धुंधी धुंध और साथ में ही बहुत ज़्यादा ठंड भी। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। ये है पहाड़ों की एक खूबसूरत सी सुबह, जहाँ पर पक्षियाँ अपना खाना खा रही हैं इन झंगोरे की बालियों से। इसी के साथ सुबह हो गई, लेकिन अभी तक रॉकी की नींद पूरी ही नहीं हुई और आज मुझे घर के सारे काम निपटाने के बाद जाना था घास के लिए। और यहाँ पर जो ये झंगोरे की पत्तियां देखने को मिल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकीली होती हैं और हाथ कटने का इन पे काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। और मैं आ गई थी अपने घर के पीछे घास निकालने के लिए इस बंजर खेत में। तो आज मुझे यहीं से घास निकालना था, तो फटाफट से मैं लग गई अपने काम पर। और घास निकालते निकालते लगभग मुझे आधा घंटा हो चुका था। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से पूरा घास कंडी में रखा और देखते ही देखते बादलों के बीच से सूर्यदेव जी ने भी अपने दर्शन दे दिए थे। और मैंने भी अपना घास यहाँ पे रेडी कर दिया था कंडी में बांध करके। और जो ये देसी दराती है, इससे घास निकालने का काम काफी जल्दी हो जाता है। तो मैंने यहाँ इस खेत में इतनी ज्यादा घास निकाली और घास निकालते निकालते मेरी शकल में तो 12 बज चुके थे। हमारे घर के आसपास आजकल ये हरे भरे खेत देखने को मिलते हैं, जिनमें की धान और झंगोरे की खेती हो रखी है। धीरे धीरे करके धान की बालियां भी आने लग गई हैं और साथ में ही खूब सारा ये झंगोरा भी दिखाई दे रहा है। ये है झंगोरे की बाली, जिसको की इंग्लिश में बोला जाता है बनियान मिलेट। धीरे धीरे करके झंगोरे की बालियां भी पकनी स्टार्ट हो चुकी है और फिर मैं ले गई घास को अपने गौशाला की तरफ। और जो रास्ता है उसमें कुछ इस प्रकार की आजकल फिसलन देखने को मिलती है बारिश की वजह से। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गाय को घास दे दिया था। और यहाँ पर पूरा गौशाला वाला एरिया है और साथ में ही बहुत सारे किचन गार्डन भी हैं, जिनमें कि यहाँ पर सभी जगह मक्का ही मक्का देखने को मिलती है आजकल। सामने पर है साक्षी औरों की गौशाला, जिसकी छत में ये चचेने देखने को मिल रहे थे बड़ी अलग स्टाइल में। और एक नहीं बल्कि बहुत सारे चचेने यहाँ पर लगे हुए थे। आजकल इस टाइम पर बहुत सारे चचेने लगते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी 4-5 चचेने मुझे देखने को मिल रहे थे। और साथ में ही आजकल हरी भरी बेलें चारों तरफ दिखाई देती हैं, जिसमें कि कद्दू की बेल, साथ में ये मीठे करेले की बेल भी देखने को मिलती है। बरसात के टाइम पर अरबी के काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं, जिनसे कि सब्जी और पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं। बाकी गांव के बीचों बीच है हमारे इष्ट देवता सिद्धनाथ भगवान जी का मंदिर। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय और गर्मा गर्म मैगी बनाई। और मैंने मैगी आज पहाड़ी सरसों के छौंक में बनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।